Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लगभग चैप्टर के कंप्लीट होने पर ही हैं। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। वी हैव टॉक्ड अबाउट मस्ट थिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द वुमेन्स रोल ऑफ द वुमेन इनटू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या रहा, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स दे गॉट, और इस तरह की चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस। देखिए, स्लेवरी सिस्टम अभी क्या होता है आपका स्लेवरी सिस्टम। जैसे हम लोग अगर बात करें एंशिएंट टाइम की, पुराने समय की अगर हम बात करते हैं तो आपने भी देखा होगा, यू हैव आल्सो सीन दैट, जो बड़े जमींदार वगैरह थे, लैंडलॉर्ड थे, मोनार्क थे, तो वो जो आम जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनको अपने यहाँ पर जो वगैरह देते थे, उनको अपना दास बना कर रखते थे, जिनको स्लेवरी सिस्टम कहा जाता है। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवेल हो गया था कि इनके बिना जो आपकी जो वेल्दियर क्लास थी या फिर आपके मोनार्क होते थे तो उनका गुजारा नहीं होता था। दे नीड स्लेव्स, तो उनको किसकी जरूरत होती है? आपकी स्लेव्स की जरूरत होती थी। अब ये जो ट्रेड है हमारे पास, दिस ट्रेड वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। कब से स्टार्ट होता है हमारे पास? फ्रॉम द 17th सेंचुरी आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाता है आपका। और ये हुआ क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज क्योंकि देखिए, यूरोप एक मेजर कंट्री रहा आपका जिसने आपकी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई हैं आपका। इफ यू टॉक अबाउट द फ्रांस की भी अपनी कॉलोनीज रही हैं। जैसे हम लोग इंडिया जो था आपका कॉलोनी था किसका? फ्रांस का। तो वैसे ही आपका इंडिया कॉलोनी था किसका? ब्रिटेन का। इसी तरह से ब्रिटेन ने भी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और उन कॉलोनीज के अंदर जो फ्रांस के जो लोग थे, फ्रेंच जो पीपल थे, उन्होंने अपने प्लांटेशन वगैरह करवाए हुए थे। अब प्लांटेशन पे वर्क करने के लिए उनको लेबर की जरूरत होती थी। अब लेबर जो फ्रांस से तो लेबर माइग्रेट होकर जाती नहीं थी, सो व्हाट दे डिसाइडेड कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकल लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया। अब लोकल लोगों ने भी उनको यहाँ पे जॉब करने से मना कर दिया। देन दे फेल्ट शॉर्टेज ऑफ द लेबर। तो शॉर्टेज महसूस की गई लेबर की, भी प्लांटेशन हो गया है, प्लांटेशन के अंदर वर्क करने के लिए लेबर्स और मजदूरों की जरूरत है। सो दे वर नॉट गेटिंग दैट, वो उनको मिल नहीं रहा, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक ट्रेड डेवलप हो गया जिसको हम लोग स्लेव ट्रेड्स बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर जो स्लेव ट्रेड हुआ वो क्या था? लेट्स टॉक अबाउट, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, द कॉलोनीज इनटू द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गोदेन एंड सैन डोमिनो, ये इंपोर्टेंट सप्लायर थे। ये क्या थे आपके? ये फ्रांस की कॉलोनीज थी। कैरिबियंस के अंदर जो आपका मोंटेन्क्यू जो हमारे पास है ये हो गया, या जो आपकी कॉलोनीज यहाँ पे देखिए बात करें, यहाँ पे ये जो हमारे पास इंपोर्टेंट, ये जो हमारे पास ये कॉलोनीज थे किसका? आपका फ्रांस का। ये फ्रांस की कॉलोनीज थी। यहाँ से क्या होता था आपका? इंपोर्टेंट जो गुड्स था वो सप्लाई होता था कहाँ पे? आपका फ्रांस के अंदर। ये फ्रांस के अंदर क्या करते थे? आपका सप्लाई करते थे यहाँ से आपका गुड्स। ठीक है, ये यहाँ से सप्लाई करते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, प्लांटेशन होने की वजह से अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या था? रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर वाज देयर, बट अब फ्रांस से लोग यहाँ पे काम करने के लिए जा नहीं रहे थे आपका। दे वर नॉट गोइंग देयर एंड दे रिक्वायर्ड द लेबर, को लेबर की जरूरत होती थी। इसके लिए आपका ये जो मेजर सप्लाई होता था, इसी तरह से जैसे आपका टोबैको हो गया, इंडी हो गया, शुगर हो गया और कॉफी हो गया, ये जो मेजर प्रोड्यूस होता था कॉलोनीज के अंदर प्रोडक्शन किया जाता था। फ्रांस की जो कॉलोनीज थी उनके अंदर प्रोडक्शन किया जाता था। अब वहां पे प्लांटेशन होने की वजह से वहां पे लेबर की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर एक ट्रेड डेवलप हो जाता है हमारे पास। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द लेबर ऑन द प्लांटेशन। अब इन्होंने जैसे देखा कि भाई प्लांटेशन जो था, प्लांटेशन पे जो लेबर है वो मिल नहीं पा रही है, उनको शॉर्टेज फील की, तो दे डिमांडेड टू द फ्रेंच अथॉरिटीज। उन्होंने डिमांड किया फ्रेंच अथॉरिटीज से कि भाई उनके लिए लेबर का अरेंजमेंट किया जाए, लेबर प्रोवाइड करवाई जाए। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो आपके ट्रेडर्स कह सकते हैं आप, ट्रेडर्स जो थे या जो मर्चेंट जो थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज को लुक इनटू किया, इस मैटर को देखा और देखकर क्या करेगा, द डिमांड ऑफ द लेबर वाज फुलफिल्ड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। और इसके लिए एक ट्रेड डेवलप होगा, इसको लोग ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोलते हैं, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। दिस वाज द ट्रेड अमंग बिटवीन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो व्यापार होता है उसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए इसको, ये हमारे पास सिचुएशन आपका फ्रांस की सिचुएशन है, ये आपका अफ्रीका है और ये हमारे पास अमेरिका है। अमेरिका के अंदर जो आपका यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस इज द फ्रांस कॉलोनी। ये हमारे पास क्या है? फ्रांस की कॉलोनीज बनी हुई है। ठीक है, ये फ्रेंच की कॉलोनीज थे। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में क्या था आपका? दे हैड द प्लांटेशन, राइट।
अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, दे रिक्वायर्ड द लेबर, यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ की जो दो हमारी मेजर पोर्ट है यहाँ की, दैट इज नेंटेज और बोर्डोक्स, यहाँ से जो मर्चेंट होते ये चलते थे कहाँ पे आपका, दे गोज टू द अफ्रीका, अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में जो यहाँ के चीफ होते थे, जो उनके लिए मजदूरों को खरीदते थे, उनसे ये लोग क्या करते थे का, यहाँ पर अफ्रीका से क्या कहते, जो चीफ्टन होते थे उनसे क्या करते थे, मजदूरों को खरीदते थे, उनको पैक करके कहाँ पे ले जाते थे, यहाँ से अपनी कॉलोनीज में ले जाते थे। यहाँ से स्टार्ट किया, सो दे हैविंग अ ट्रेड लाइक अ ट्रैंगुलर, तो इसका ट्रेड हो गया था इस तरह से, वैसे ट्रैंगुलर हमारे पास बनता है, इस तरह से ट्रैंगुलर बनता है, इसलिए इसको ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड कहा था। अब यहाँ पर ये इनको क्या करते थे, बेच देते थे, यहाँ से जो कम्युनिटी होती थी आपका, जैसे शुगर टोबैको, उसको ले जाके कहाँ पे, फ्रांस में बेच देते थे। तो ये ट्रैंगुलर ट्रेड था। जो आपकी बंदरगाहें हैं, जो पोर्ट हमारे पास है, नेंटेज और बोर्डोक्स, इनकी फ्लोरिश, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी था, और प्रोस्पेरिटी होने का कारण भी क्या बताया जाता है, ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड। व्हाई इट इज नोन एज द ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड, बिकॉज दिस ट्रेड वाज डन अमंग 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होता था, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड। सी व्हाट हैपेंड, अगेन आई हैव टोल्ड यू, जो हमारे मर्चेंट थे, जो हमारे मर्चेंट होते थे वो क्या करते थे, फ्रांस से चलते थे और कहाँ पे जाते थे, अफ्रीका जाते थे। देयर दे परचेज द लेबरर, यहाँ पे लेबरर को परचेज किया जाता था। परचेज करने के बाद दे टेक देम टू देयर कॉलोनीज इन टू द कैरिबियंस, कैरिबियंस में जाते थे, वहां पे दे सोल्ड इट, वहां पे क्या करते थे, आपका बेच देते। यहाँ पे जो आपका ये आप मैंने पहले बताया आइलैंड ग्रुप होते हैं, यहाँ पर वो बेचते थे, और यहाँ से जो उनकी शिप वगैरह पे जो कम्युनिटी होती है उनको लोड करते थे और वापस कहाँ ले जाते थे, आपको फ्रांस में, और वहां ले जाकर बेच देते थे। इसलिए दे वर गेटिंग द बेनिफिट, और इस तरह से क्या कर रहे थे, आपको उनको बेनिफिट मिल रहा था। दिस वाज द स्लेव ट्रेड। तो ये हमने डिस्कस किया, स्लेव ट्रेड क्या था। दिस इज वेरी सिंपल, स्लेव ट्रेड क्या है ये हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं स्लेव ट्रेड को हटाने के लिए क्या किया, व्हाट वाज द डन टू अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरीज, कैसे फ्रांस के अंदर जो दास प्रथा है उसको खत्म किया गया, कैसे किया गया। देखिए, आफ्टर दिस हमने जैसे आपका पढ़ा है 1789 से ये एफर्ट स्टार्ट हो गए थे। 1789 के अंदर क्या बनती है, आपकी नेशनल असेंबली बनती है, नेशनल असेंबली बनती है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आता है, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन उसमें सिटीजन राइट्स थे, वो सभी को दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए। दे डिबेटेड ओवर द स्लेवरी, उन्होंने क्या किया, जो नेशनल असेंबली बनी थी फ्रांस के अंदर, उन्होंने सिर्फ इस पर डिस्कशन किया कि स्लेवरी को हटाया जाए या फिर नहीं हटाया जाए। अब ये बिल्कुल एक्चुअल फेवर में थे ही नहीं स्लेवरी को हटाने के लिए। रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी उसमें जो डोमिनेंट लीडर थे, यानी कि जो मेन लीडर थे, वो कौन थे, हमने देखा वो मिडिल क्लास के वेल्दियर लोग थे। और मिडिल क्लास के वेल्दियर लोग मतलब बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर हो गए, तो उनका तो जो बिजनेस चल रहा था वो बिकॉज ऑफ दीज स्लेव्स चल रहा था। सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू अबॉलिश दिस स्लेवरी सिस्टम। जस्ट दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बात पर डिस्कशन ही होता रहा। दे डिड नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ रूल, उन्होंने किसी तरह का कोई रूल वहां पर नहीं बनाया। दे डिड नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ द रूल, ताकि स्लेवरी को वहां पे खत्म किया जा सके। क्यों नहीं खत्म किया, रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द नेशनल असेंबली डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में कौन थे, हमने जाना था कि वो वेल्दियर लोग थे। देन टर्न्स कम टू द कन्वेंशन, फिर हमारे पास टाइम आता है कन्वेंशन का। जैकोबिन क्लब, ये जैकोबिन क्लब का प्रोमिनेंट रिफॉर्म रहा, इसके लिए जैकोबिन क्लब को जाना भी जाता है कि जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे रोबेस्पेरी, मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी, ही कंप्लीटली अबॉलिश्ड दिस स्लेवरी सिस्टम इन 1794। 1794 में आके कन्वेंशन ने रूल बनाया, रूल बना के जो अबोलिश था, क्योंकि अब यहाँ पे अबोलिश करने का कारण क्या था, अगर आप इसको फिर से थोड़ा रिमेंबर करेंगे तो कन्वेंशन में जो लोग थे वो कौन थे, दैट इज द पुअर स्ट्राटा ऑफ द पीपल, जो बहुत ही गरीब लोग होते थे, जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी वगैरह थे, ये गरीब सोसाइटी से बिलोंग करते थे, एंड दे नो द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, सो दे अबोलिश दिस स्लेवरी सिस्टम। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर दिस नेपोलियन, जैसे हमने 3 फेजेस पढ़े, नेशनल असेंबली का फेज आपने पढ़ा है, फिर कन्वेंशन आती है, कन्वेंशन के बाद फिर आपका डायरेक्टरी सिस्टम आता है, डायरेक्टरी सिस्टम के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो राजा हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज नेपोलियन। नेपोलियन केम इनटू द पावर एंड ही री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी, और उसने फिर से क्या किया, स्लेवरी सिस्टम को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो दोबारा से स्लेवरी सिस्टम कंटिन्यू रही फ्रांस के अंदर। इसके लिए बहुत सारे रिवोल्ट भी हुए हैं, आप कह सकते हैं, आपका विरोध भी किया गया है, कंटिन्यूस इनके लिए एफर्ट्स की गई, एंड फाइनली
स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इनटू द फ्रांस कॉलोनीज इन 1848 और फाइनली जो स्लेवरी जो था, जो दास प्रथा थी, वो कब खत्म की गई है फ्रांस के अंदर 1848 के अंदर हमारे पास आकर जो प्रथा है इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। सो दिस वाज द स्लेवरी सिस्टम। ये हमारे पास क्या था, पूरा कंप्लीट स्लेवरी सिस्टम था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, कई बार क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? इट वाज द ट्रेड ऑफ द स्लेव्स डन बिटवीन द 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। यू नीड टू रिमेंबर इट। कॉन्टिनेंट्स के अगर हम नाम लेते हैं, आपके 3 हमारे पास कॉन्टिनेंट है। पहला आपका फ्रांस है, दूसरा हमारे पास अफ्रीका होगा, तीसरा हमारे पास अमेरिका होगा, जिनके बीच में क्या होता था, आपका ये व्यापार होता। खत्म करने के लिए, इसको अबॉलिश करने के लिए कैसे फ्रांस के अंदर ये स्लेव सिस्टम खत्म हुआ है वो हमने डिस्कस किया। पहले आपका नेशनल असेंबली बनी, इट डिड नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं किया। देन कन्वेंशन आती है, जैकोबिन क्लब ने पूरी तरह से स्लेवरी को खत्म कर दिया। बट नेपोलियन जब पावर में आया तो उसने वापस इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया और फाइनली 1848 के रेवोल्यूशन के टाइम में, जो ये आप नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे 1848 का रेवोल्यूशन के बारे में, तो वहां पर आकर फ्रांस में जो स्लेवरी सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया। दैट्स ऑल फॉर द abolition of the slavery system in France. Even then, you have any query, you can contact me on my WhatsApp number. You can WhatsApp me and make call to me. I'll answer to your questions. और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। That's all for the day. See you next time. Bye. See you.